हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हम बात करेंगे ऑप्शन के बारे में, और यहाँ पे सिर्फ कॉल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और उसको वो कॉल ऑप्शन क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन अपन वैसे भी डेली लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं, पर अपने को पता नहीं होता कि वो कॉल ऑप्शन है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो एक टोकन अमाउंट देते हो, तो वो हो जाता है कॉल ऑप्शन। ठीक है, और ये कॉल ऑप्शन किस हिसाब से काम करता है कि आप कोई भी, समझ लो कोई एक लैंड लेने जा रहे हो। ठीक है, तो लैंड परचेज करने से आपको सब कुछ, मतलब डील फाइनल हो चुका है, तो आप क्या करते हो कि एक सर्टेन अमाउंट जो लैंड सेलर है उसको देते हो, और वो लैंड का आप प्राइस कर लेते हो फिक्स्ड। ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए। तो ये आपका जो है ना वो प्रीमियम मान के चलो, वो प्रीमियम है। और जो आपका जो डील हुआ उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे, और जो सर्टेन पीरियड है ना उसको हम एक्सपायरी मान के चलेंगे। तो ये रियल लाइफ में भी हम लोग इस तरह से ऑप्शंस में डील करते हैं, पर अपने को पता नहीं होता कि इसको ऑप्शन मतलब ये फाइनेंशियल टर्म में इसको ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, अभी कुछ बात करेंगे कि एक एग्जांपल से बात करते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक कोई बच्चा है, जैसे उसको एक साइकिल पसंद आ गई। ठीक है, और मान के चलो साइकिल की वैल्यू है 200। तो वो बच्चे को ये साइकिल पसंद है, पर उसके पास अभी 200 रुपीज है नहीं। तो वो क्या करेगा, साइकिल शॉप पे जाएगा और शॉपकीपर को बोलेगा मैं आपको 10 रुपया दे रहा हूँ, और मंथ एंड में मेरे पास बाकी का पैसा आ जाएगा, तो मैं वो आऊंगा और आपसे ये 200 बाकी का जो मतलब पेमेंट दे के ये साइकिल लेके जाऊंगा। और तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट। मंथ एंड में देखो, मंथ एंड में अगर समझ लो ये साइकिल का वैल्यू हो जाता है 300, तो क्या हो जाएगा, बच्चे को हो जाएगा बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी प्राइस कर लिया था फिक्स्ड। तो ये प्राइस जो उसने फिक्स कर लिया था ना, वो अपन शेयर मार्केट के टर्म में उसको बोलेंगे स्ट्राइक। उसने 200 की स्ट्राइक बुक कर ली थी, मतलब उसने 200 की कॉल ले ली थी। ठीक है, तो ये होती है एक कॉन्ट्रैक्ट, और इसको मान के चलते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस। और एक मंथ एंड में जो बोला था उसको हम मान के चलेंगे कि वो है एक्सपायरी। ठीक है, तो ये हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को समझेंगे, पर आज हम बात करेंगे सिर्फ कॉल ऑप्शन में। ठीक है, और अगर समझ लो साइकिल की प्राइस अगर रिड्यूस हो जाती है, 150 हो जाती है, तो बच्चा लेगा नहीं ना साइकिल। क्यों लेगा वो 200 में, जब मार्केट में उसको 150 में मिल रही है? तो वो क्या करेगा, अपना ये जो प्रीमियम है ना उसको जाने देगा। और एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो आप कोई कोविड से पहले, समझ लो 4-5 दिन पहले आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, आप कोई लैंड देखी, आप लैंड लेने गए, और मान के चलो कि उसकी वैल्यू थी 50 लाख। ठीक है, 50 लाख की कोई लैंड थी, तो आपने उसके सामने एक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी कुछ टोकन अमाउंट दिया, 5% के हिसाब से मोस्टली होता है। तो आपने कुछ वो 2.5 लाख या 3 लाख, 2 लाख जो भी आपने कुछ अमाउंट दिया, तो वो क्या होता है, वो प्रीमियम मान के चलो उसको। ठीक है, वो प्रीमियम आपने उसको दिया, और बोला कि बाकी का पेमेंट मैं आपको 3 महीने के अंदर दे दूंगा, और आपसे ये, आप मेरे को ये अपना जो लैंड है वो मेरे नाम कर देना। ठीक है, अभी 5 दिन के बाद आ गया कोविड, लग गया लॉकडाउन, किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, सारी प्रॉपर्टी के डाउन कम हो, रेट कम हो गए, आपका स्टॉक मार्केट गिर गया। तब आप जाओगे क्या लेने के लिए प्रॉपर्टी? नहीं ना, कोई भी नहीं जाएगा। तो 3 महीने के बाद आप क्या करोगे? उनका फोन जरूर आएगा कि भाई आपका ये अभी आपने टोकन दिया था, 3 महीना हो चुका है, आप पेमेंट देने आए नहीं है, क्या करें? तो सीधी बात है, जब प्रॉपर्टी का प्राइस ही डाउन हो चुका है, तो आप 50 लाख में वो प्रॉपर्टी क्यों लोगे ना? तो आप बोलोगे भाई आपका टोकन आप अपने पास रख लो, ठीक है, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है कि कॉल ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, वो जो कॉल ऑप्शन बायर है ना, जो बायर है, वो उसका राइट होता है कि उसको ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। मतलब एक्सरसाइज यानी कि आपको वो डिलीवरी लेनी है या नहीं लेनी है, वो राइट होता है ऑप्शन बायर का। और जो ऑप्शन बेच रहा है उसके पास होता है ऑब्लिगेशन, यानी कि अगर आपको लेनी है तो उसको देनी ही पड़ेगी। आपको अगर वो प्रॉपर्टी चाहिए तो वो प्रॉपर्टी आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉल बायर होता है, तो कॉल बायर पे उसका राइट होता है, और कॉल जो सेल करता है उस पे वो ऑब्लिगेशन आता है। तो वो है कि जो कॉल सेलर है उसका रिस्क अनलिमिटेड है टेक्निकली। ठीक है, और जो कॉल बायर है, ऑप्शन बायर है, उसका रिस्क होता है लिमिटेड। ठीक है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि वो जितना पे करता है उतना ही उसका रिस्क होता है। अभी हम ये जानेंगे कि कॉल ऑप्शन का यूज कैसे होता है। कॉल ऑप्शन नहीं, कोई भी ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला तो एक हेजिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, हेजिंग यानी कि वो उसमें पुट लेना पड़ेगा, या ठीक है, या तो फिर कॉल भी ले सकते हो। अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो कॉल लेना है, लॉन्ग है तो आपको पुट लेके उसको हेज करते हो। तो हम आगे सीखेंगे कि हेजिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक सबसे मेन यूज जो इसके लिए अपन ऑप्शन क्रिएट किए गए थे ना, वो था हेजिंग। ठीक है, तो ये मेन पर्पज है हेजिंग।
सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकम जनरेशन है। इनकम जनरेशन कैसे होता है कि आपके पास समझ लो कोई स्टॉक है, ठीक है, और आपको पता है कि वो स्टॉक का ज्यादा मूवमेंट है नहीं, मार्केट या साइडवेज है या फिर उसका कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप वहां पे कवर्ड कॉल से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, मंथली फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेटेजी में आएगा, तो वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। और तीसरा यूज है स्पेक्यूलेशन। तो वो तो मोस्टली ऑप्शन सेलर जो होता है इंडेक्स में वो मोस्टली करते हैं, और स्टॉक में भी किया जा सकता है, पर मोस्टली इंडेक्स में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में डिलीवरी का वो ये सीन नहीं होता, इंडेक्स में आपको डिलीवरी नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो मोस्टली जो ये स्पेक्युलेटर होते हैं ना वो इंडेक्स में काम करते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ यूज है तो वो है लीवरेज। लीवरेज यानी कि आपके पास पैसा कम है पर आपको बड़ा सा क्वांटिटी चाहिए, तो वो आपको ऑप्शन आप में आपको ऑप्शन वहां पे हेल्प करता है। आपका समझ लो टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, ठीक है, पर आपके पास पैसा नहीं है कि आप बड़ी क्वांटिटी कोई स्टॉक का ले सको, तो उसके लिए आपको ऑप्शन बहुत हेल्प करता है। ये सब चीजें कि मतलब कोई भी आपका जो टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे कोई स्टॉक लेना है, तो ये आपको मौका देता है लिवरेज, क्योंकि ऑप्शन में आपका पैसा लगता है कम। ठीक है, तो आज वो हम समझेंगे, उसके बारे में बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो चीज आज बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल से बात करते हैं। सबसे पहला तो समझ लो ये निफ्टी है। ठीक है, एक सबसे पहला निफ्टी से ही बात करेंगे। तो निफ्टी में देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, और अच्छा ये सबसे पहला वेबसाइट का बात करूँ तो ये ऑब्स्ट्रा करके वेबसाइट है, और ये उसका फ्री वर्जन है। यहाँ पे आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक अकाउंट क्रिएट करके ये यहाँ पे ये सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, और चाहे तो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो निफ्टी में क्या है, सबसे पहला तो आपको लोट साइज समझना है। कितना लोट साइज है, 75, यानी कि 75 शेयर्स ऑफ निफ्टी। लोट साइज मतलब एक लोट में 75 शेयर्स ऑफ निफ्टी, निफ्टी के 75 शेयर्स आएंगे। ठीक है, स्पॉट प्राइस यानी कि आपका निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस था वो क्या था, यहाँ पे है 23,495.15, ये था निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस, और ये है फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर प्राइस क्या है, 23,637.65, ये है उसका फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको दिखने को मिल गई, फिर आईवी वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी तो ये सब ठीक है, और ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे ऑप्शन में आ जाओगे ना, और यहाँ पे आपको आएगा एक्सपायरीज, आपको बहुत सारी एक्सपायरीज मिलेंगी, दिसंबर 25 तक एक्सपायरी मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स के जो ऑप्शन होते हैं ना वो बहुत लिक्विड होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वो। ठीक है, पर अपन यहाँ पे मंथली की बात करेंगे, जो 24 अप्रैल 2025 को एक्सपायर हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मंथ का। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा आज। ठीक है, तो अभी समझ लो जैसे यहाँ पे अपन जो एटीएम है, एटीएम क्या हो जाएगा, एटीएम यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस के बाजू में, यहाँ पे क्या प्राइस था, 23,495, तो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक कौन सी आएगी, 23,500 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है हर एक स्ट्राइक के पीछे। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है एटीएम, 23,500 है एटीएम, इसको बोलते हैं एटीएम। ठीक है, जो राइट साइड में है ये सारे पुट ऑप्शन है, और लेफ्ट साइड में है यहाँ पे जो दिख रहा है वो सारे कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है कि सिर्फ अपने को कॉल ऑप्शन समझना है आज। ठीक है, पुट ऑप्शन बाद में समझेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिक सा ही बहुत ही सिंपल है, कोई 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 ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या ऑप्शन ही बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ा समझना है, थोड़ा आराम से बैठ के सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखो क्या है, 23,500 हो गया एटीएम, उसके ऊपर की जो भी स्ट्राइक है ना, कॉल की बात हो रही है, तो कॉल में 23,500 के ऊपर की जो भी स्ट्राइक है वो हो जाएगी ओटीएम। ओटीएम यानी कि ओ फॉर आउट ऑफ द मनी, बराबर, आउट ऑफ द मनी। और जो स्ट्राइक्स 23,500 के नीचे है, यानी कि 23,450, 23,400, 23,350, ये सब हो जाती आईटीएम, यानी कि इन द मनी। इन द मनी यानी कि कॉल ऑप्शन में आपकी एटीएम है उसके नीचे की स्ट्राइक हो जाएगी आईटीएम, और ऊपर की हो जाएगी ओटीएम। ठीक है, तो ये है आईटीएम, ये है ओटीएम, ये है एटीएम बीच का। ठीक है, अभी समझ लो यहाँ पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो समझते हैं। अभी किसी को लग रहा है कि ये निफ्टी ये मंथ एंड तक 24,000 जाएगा, ठीक है, यहां तक जाएगा, किसी को ऐसा लग रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो फ्यूचर ले या तो वो कॉल खरीद ले। ये कैश में बाय नहीं कर सकते ना, कैश में आपको ईटीएफ बाय कर सकते हो, पर ये आपको एक्चुअल निफ्टी बाय कैश में नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेगा,
या तो आप फ्यूचर लो या तो फिर यहाँ से 400 के बीच, चार मतलब 24,000 के बीच का कोई भी आपका जो कॉल ऑप्शन है वो ले सकते हो। तो जैसे ओटीएम में जाओगे ना, जितना दूर जाओगे उतने ही आपको ऑप्शन सस्ते मिलेंगे, उसके प्राइस कम होता जाएगा। और जितने ही आप नीचे मतलब आईटीएम में चले जाओगे, जितना डीप आईटीएम में जाओगे उतने ही ऑप्शन के प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। कल को अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे खत्म हो जाता है ना 23,500 पे, ठीक है, तभी भी आपका ये जो 23,000 की जो वैल्यू है ना वो 500 रुपया तो रहेगी, क्योंकि ये 500 रुपए का जो डिफरेंस है ना वो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो उतना प्राइस उसका हमेशा रहेगा। जब तक प्राइस नीचे नहीं आता तब तक इतना जितना डिफरेंस रहेगा प्राइस का और ये स्ट्राइक का, तो उतना तो वहां पे उसका वैल्यू रहेगा ही रहेगा। जैसे बच्चे ने क्या किया था, बच्चे ने एक 200 की साइकिल खरीदी थी, मतलब फिक्स किया था 200 का स्ट्राइक, और प्राइस बढ़ के हो गया 300, तो उसको 100 पॉइंट जो मिल गया ना, तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू तो 100 थी ही थी, तो उसको 100 रुपीज का बेनिफिट जो मिला ना वो इंट्रेंसिक वैल्यू था। तो यहाँ पे भी एक्सपायरी के टाइम पे अगर ज्यादा ऊपर चला जाता है निफ्टी तो उसको वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। अभी फ्यूचर जिसने लिया हुआ है 23,500 के, समझ लो अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 23,637 37, ठीक है। अगर समझ लो वहां से कोई किसी ने यहाँ पे फ्यूचर लिया हुआ है 23,637 का, और ये मंथ की एक्सपायरी में निफ्टी खत्म हो जाता है 24,000 पे, ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, 24,000 माइनस उसने जो प्राइस पे खरीदा है वो उतना उसका बेनिफिट हो जाएगा। 23,637 इसमें से माइनस करना होगा 24,000 में से, या फिर 24,000 के ऊपर जो भी गया हो, या जो भी प्राइस के एंड पे कोई भी प्राइस पे जहां पे ये निफ्टी का एक्सपायरी आ जाए, वहां से उसने जो प्राइस खरीदा हुआ है वो लेस करोगे तो उसको वो बेनिफिट उसका वहां पे बन जाएगा। तो ये हो गई इंडेक्स की बात, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ लो किसी को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे मंथ एंड तक यहाँ पे नहीं, ये नीचे जाना चाहिए, मतलब 23,000 जाना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो या तो फ्यूचर बेच सकता है या तो जो कॉल है वो बेच सकता है। तो कॉल बेच सकता है। अभी आपको ये लगेगा बेचेगा कैसे, उसके पास तो था नहीं। तो ऑप्शन में और फ्यूचर में आपको ये एक बेनिफिट मिलता है कि आपके पास अगर वो असेट नहीं है फिर भी आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है इंट्राडे के लिए बेच सकते हो, आप पूरा महीना पूरा जब तक एक्सपायरी है ना तब तक बेच के रख सकते हो, या फिर रोज बेचना चाहे तो रोज भी बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में और ये फ्यूचर में आपको ये एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो समझ लो मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी मंथ एंड में 23,000 तक जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 23,500 की सिंपल सिंपल सी कॉल एक बेच दूंगा। कितने की जा रही है वो, 365 की, ठीक है। 365 की कॉल बेच रहा हूं मैं। तो अगर वो एक्सपायरी के टाइम पे निफ्टी चली जाती है 23,000 पे, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये जो प्रीमियम मिला ना वो पूरा मुझे मिल जाएगा। 365 इंटू 75 का लॉट है तो उतना पैसा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और जो फ्यूचर सेलर है उसको क्या होगा, जो फ्यूचर उसने सेल किया हुआ है उसने 23,637 में सेल किया हुआ है, और ये 23,000 पे जा रहा है तो उसको कितना मिलेगा, 637 पॉइंट्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये फ्यूचर सेलर को बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेलर को बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा। तो वहां पे भी सेम चीज ऐसी होती है कि जैसे 23,500 की अगर आपने कॉल खरीदी हुई है, आपने 365 की, 64 है तो 65 बोल रहा हूं, और वो 24,000 पे चली जाती है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने 365 तो प्रीमियम दे रहे थे, और आपको मिला कितना, सिर्फ 500 पॉइंट एक्सपायरी के टाइम पे, ठीक है। तो आपको 500 मतलब 24,000 माइनस 23,500 यानी कि 500, तो 500 का बेनिफिट होता है, पर उसमें से आपको ये 365 निकालना पड़ेगा। तो 365 निकालोगे तो आपको करीब करीब 130 का ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्यूचर बाय किया था उसको बेनिफिट करीब करीब मिल जाएगा 350, 360, 370 पॉइंट का, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है जो ये ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि वो प्रीमियम देता है। और प्रीमियम क्यों देता है, क्योंकि वो लेवरेज ले रहा है, क्योंकि उसको पूरा पैसा नहीं लगता और फ्यूचर वाले को पूरा पैसा लगना पड़ेगा, उस पूरा पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपका फ्यूचर का वैल्यू अगर समझ लो 75 का लॉट है, तो
637 इंटू 75 का जो वैल्यू बनेगा उसका एक 40-30% जो भी है वो ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा सा वेरी वेरी करेगा, तो वो अमाउंट आएगा, वो पे करना पड़ेगा। और कॉल ऑप्शन बायर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 365 इंटू 75, तो ये 20-25-30 हजार के अंदर अंदर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको पैसा भी कम लग रहा है, तो बेनिफिट भी थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन का। तो ये है, एक ऑप्शन की बात हो गई। और अभी एक कुछ इंडेक्स ऑप्शन की भी बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन होता है ना, हर एक मंथ का होता है। यहाँ पे देखो अप्रैल चल रहा है, उसके बाद मई जून, यहाँ पे दिखाया नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आप दिसंबर तक के भी ऑप्शन ले सकते हो। ये इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स में आपको दिसंबर तक के ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये अब यहाँ पे होती है, फिर भी लिक्विडिटी होती है थोड़ी थोड़ी, जितना दूर जाओगे ना उतना लिक्विडिटी थोड़ी कम होती जाएगी, फिर भी आपको इंडेक्स में लिक्विडिटी मिल जाती है, और स्टॉक्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे रिलायंस की। ठीक है, ये रिलायंस, तो रिलायंस का अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे देखो 24 अप्रैल 2025, मतलब ये मंथ का एक्सपायरी वाला, ये मंथ का एक्सपायरी है 24 तारीख को अप्रैल में। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट देखो मई और जून, उसके आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ओपन नहीं है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का इश्यू है। स्टॉक्स में मोस्टली ज्यादा लोग काम नहीं करते, मतलब जो फार मंथ में काम नहीं करते, करंट मंथ में तो अच्छा लिक्विडिटी है। यहाँ पे आपको जो ओआई दिख रहा है ना, ओपन इंटरेस्ट, ये सब लाखों में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है वो आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। एटीएम पे देखो आप 30 लैक्स, मतलब 31 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे है लिक्विडिटी अच्छी खासी है। यहाँ पे देखो 76 लैक्स। ठीक है, तो रिलायंस जैसा स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडिटी की, और वो भी करंट मंथ में जाओगे तो करंट मंथ में अच्छा खासा लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, अभी रिलायंस की बात करेंगे तो आपको देखो सबसे पहला तो स्पॉट प्राइस क्या है, 1275, यहाँ पे देखो 1275, फ्यूचर प्राइस है 1281। ठीक है, तो 1275 उसका स्पॉट प्राइस है, तो अपन क्या करेंगे, 1275 तो 1280 को एटीएम बना दिया। यहाँ पे आपको हल्का सा कलर देखो, थोड़ा सा चेंज दिखेगा ये 1280 का। ठीक है, क्योंकि ये एटीएम स्ट्राइक है, तो एटीएम स्ट्राइक पे क्या प्रीमियम चल रहा है, 30 रुपीज मान के चलो वो भी। ठीक है, और लोट साइज क्या है वो देख लो आप, 500 का लोट है। ठीक है, अगर आपको 500 क्वांटिटी रिलायंस की लेनी है, ठीक है, तो आज के प्राइस पे उसको क्या भाव पे मिलेगा आपको वो सोचो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1275 इंटू 500, तो आपको 6,37,000 का एक लोट बनेगा, अगर आप कैश में लेने जाते हो तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लेने जाओगे तो आपको क्या प्राइस पड़ेगा, ऑप्शन लेने जाओगे तो 18,000 में आपको आ जाएगा ऑप्शन। 18,000 भी नहीं, 18,000 भी 15,000 में आ जाएगा आपका ये ऑप्शन। ठीक है, तो 15,000 में आपको 6.5 6.25 लाख का जो स्टॉक है वो आपको सिर्फ 15,000 रुपए देके मिल गया। तो ये होता है लेवरेज। तो ऑप्शन बायर को जब उसको कॉन्फिडेंट होता है कोई भी चीज को लेके, उसको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है कोई भी चीज के लिए कि भाई ये चीज चलेगी, ये चीज ऊपर जाएगी, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो लेवरेज लेके बड़ा क्वांटिटी लेके काम कर सकता है। तो ये आपको ये सुविधा मिलती है ऑप्शन में। तो ये सबसे पहली बात है, और ये इसको अगर बहुत अच्छे से यूज किया जाए ना तो ऑप्शन में बहुत पैसा बनता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक लेवरेज की। अभी आप मेरे को एक सिनारियो बताओ कि अगर समझ लो कोई रिलायंस को लेके बुलिश है, बुलिश यानी कि वो सोच रहा है कि रिलायंस का प्राइस जाएगा 1350 तक, यहाँ पे 1350 तक जाएगा ये मंथ एंड तक। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो उसके पास ऑप्शन है, सबसे पहला तो ऑप्शन ही है। ठीक है, कॉल ऑप्शन है, तो वो 15,000 में एक लोट उसको कॉल ऑप्शन की मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो है कैश में ले लेगा 1275 पे 500 क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू बन जाएगी करीब करीब 6.25 लाख रुपया। ये है उसका सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है वो ले लेगा फ्यूचर 1281 पे 500 क्वांटिटी का फ्यूचर, यानी कि एक लोट ले लेगा, तो उसका वैल्यू बन जाएगा वो भी करीब करीब 640 के आजू बाजू का होता है, पर आपको वहां पे मार्जिन बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे आपको मार्जिन देना पड़ेगा। तो पूरा पैसा नहीं लगता आपको, एक 30-40% लगता है। तो अगर 40% या 50% भी पकड़ के चलते हैं तभी भी आपको एक 3-3.25 लाख रुपए का एक फ्यूचर आएगा। तो सबसे महंगा कौन सा है, कैश। कैश में सबसे ज्यादा पैसा आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, उससे सस्ता कौन है, फ्यूचर। फ्यूचर में आपको आधा पैसा लग रहा है। और सबसे सस्ता कौन सा है, कॉल ऑप्शन, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ 15,000 देना पड़ रहा है। बेनिफिट आपको
सरीखा ही मिलेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी समझ लो ये 1280 वाली चीज मैं बोलता हूँ कि ये मंथ एंड में वो चली जाती है 2000, ठीक है, 2000 चली जाएगी। रिलायंस रिलायंस का प्राइस समझ लो मंथ एंड में 2000 चला जाता है, तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, आपका जो कैश में जिसने बाय किया था ना उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा। पूरा यानी कितना? 725 रुपया पर स्टॉक उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जिसने फ्यूचर लिया था ना उसको कितना मिलेगा? 719 रुपया, ठीक है। तो उसको मिलेगा 719। और जिसने कॉल ऑप्शन लिया था, जिसने कॉल खरीदा था, उसको कितना बेनिफिट मिलेगा? उसको मिलेगा 690। क्यों? तो 690 इसके लिए कि आपको 2000 माइनस 1280 करना है, तो कितना आ जाएगा? 720 माइनस 30, उसने जो प्रीमियम पे किया हुआ है ऑलरेडी, वो उसमें से लेस करना पड़ेगा अपने को। तो 30 रुपीज लेस करोगे तो उसको बन जाएगा 690। तो ज्यादा आप अगर बहुत अच्छा ये मोमेंटम पकड़ता है स्टॉक या बहुत बड़ी मूव आती है ना, तो ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं कैश वाले का, फ्यूचर वाले का, या फिर कॉल ऑप्शन वाले का, ठीक है। हाँ, हल्का फुल्का फर्क आएगा तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अभी सिनारियो 2 देखते हैं कि समझ लो कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप एक्सपायरी के दिन भी ये 1280 के 1280 पे ही खत्म हो जाता है, एक्सपायरी आ जाती है, तब क्या होगा? तब सबसे बड़ा नुकसान होगा आपका कॉल ऑप्शन बायर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रीमियम है ना वो हो जाएंगे खत्म। क्योंकि ये जो प्रीमियम बनता है ना वो उसमें थीटा, अल्फा, गामा, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। उसमें टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो बहुत सारी चीजों को मतलब वो उसके वो मिला के बनता है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। मैं आपको कैलकुलेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कहीं से मिल के उसका जो फॉर्मूला है वो, ठीक है। पर वो फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना फास्ट ये चेंज होता है ना प्रीमियम, कि आप वो फॉर्मूला लेके बैठोगे तो एक कैलकुलेशन करने में आपको 5 6 घंटा चला जाएगा, ठीक है। तो वो कोई मतलब नहीं है। पर आपको ये समझना है कि एक अगर टाइम यहाँ पे खत्म हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तो ये प्रीमियम हो जाएंगे जीरो, ठीक है। उसके ऊपर के जितने भी प्रीमियम है वो हो जाएंगे जीरो। और नीचे वाले प्रीमियम क्या हो जाएंगे? नीचे वाले प्रीमियम ये हो जाएंगे कि ये प्राइस जो मतलब एक्सपायरी का प्राइस माइनस जो भी स्ट्राइक प्राइस है उतना उसका वैल्यू बन जाएगा। समझ लो ये 1280 है और 1180, अगर 1280 माइनस 1180 करोगे तो इसका प्रीमियम आएगा 100, ठीक है। 100, 99, 99 पॉइंट समथिंग वो सब दिखेगा आपको। तो ये इस तरह से आपको इसको कैलकुलेशन करना होता है। ये बात हो गई एटीएम की, ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कॉल ऑप्शन बायर को, उसके बाद नुकसान बड़ा होगा फ्यूचर वाले को, क्योंकि फ्यूचर वाले ने भी थोड़ा सा प्रीमियम दिया था, 75 चल रहा था, उसने 81 दिया था, मतलब 6 रुपया तो एक्स्ट्रा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद ये 6 रुपए का नुकसान होगा फ्यूचर वाले को। पर हाँ, जिसने कैश में लिया था ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने ऑलरेडी बहुत पैसा दे रखा हुआ है, बहुत बहुत पैसा दे रखा है, मतलब कि उसने ऑलरेडी जब बाय किया था तो 6,37,000 उसने पे किया था, तो उसको यहाँ पे कोई नुकसान होगा नहीं, ठीक है। पर अभी समझ लो, मान के चलो कि यहाँ से प्राइस 1280 की जगह पे मंथ एंड में 1000 रुपया हो जाता है। 1000 रुपया यानी कि यहाँ से 280 पॉइंट रिलायंस नीचे चला जाता है, तो क्या होगा? तो यहाँ से अगर 280 पॉइंट रिलायंस नीचे चला जाएगा ना, तो जो जिसने कैश में खरीदा था ना उसका नुकसान कितना हो जाएगा वो सोचो आप। 280 का जो नुकसान है इंटू 500 का क्वांटिटी, मतलब 1,40,000 का उसका नुकसान हो जाएगा जिसने कैश में खरीदा था, ठीक है। फ्यूचर वाले का भी प्राइस करीब करीब वही आएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी उसने 6 रुपया तो एक्स्ट्रा ही दिया था ना, ठीक है। तो उसको भी उतना ही नुकसान आएगा, 1,40,000 1,45,000 के आजू बाजू में। पर अपना जो हीरो है, जो कॉल ऑप्शन बायर है, उसका नुकसान कितना होगा? उसका नुकसान होगा सिर्फ 15,000, क्योंकि जब यहाँ पे एक्सपायरी हो जाएगी तो ऊपर वाले के प्रीमियम हो जाएंगे जीरो, ठीक है। तो अपना तो जो मैक्सिमम नुकसान है वो होगा 30, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि कॉल ऑप्शन जो बायर होता है ना उसके पास राइट होता है, ठीक है, कि उसको डिलीवरी लेनी है या नहीं लेनी है। तो वो पागल थोड़ी ना है, हाँ, कॉल ऑप्शन बायर है, वो पागल थोड़ी ना कि 1180 में अगर ये 1000 रुपए पे मिल रहा है ये रिलायंस, तो ये 1280 वाली स्ट्राइक क्यों एक्सरसाइज करेगा वो, है ना। तो ये होता है कि एक्सरसाइज यानी कि वो डिलीवरी 1280 पे क्यों लेगा जब उसको 1000 रुपए पे डिलीवरी मिल रही है।
तो ये कॉल ऑप्शन का एक बेनिफिट होता है कि आपका कोई ट्रेड अगर गलत भी हो जाए ना, तो आपका एक रिस्क जो है, आपका जो एक लॉस है ना, वो एक बहुत ही लिमिटेड होता है। इसीलिए प्रीफर करते हैं मोस्टली लोग कि जो जहां पे आपको जॉब का कन्विक्शन बहुत हाई होता है ना, वहां पे कॉल ऑप्शन लेके काम किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मैंने मोस्टली तो सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है। फिर भी अगर आपको कुछ लगे यहाँ पे कि मैं कुछ छूट गया हुआ है, मतलब कुछ चीज़ में कवर नहीं कर पाया, या फिर आपको कुछ डाउट है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके लिखो, और मेरे जब भी ध्यान में आएगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? तो और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताओ, और उसमें कुछ ऐड करने जैसा लगेगा तो भी मेरे को बताओ, ठीक है? क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है यहाँ पे, तो मुझे भी समझ में आया कि और कुछ ऐड किया जा सकता है या नहीं, या फिर समझ जो मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ा और डिटेल में देना चाहिए, या वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो जो भी है ना, वो आप ज़रा लिखो यहाँ पे, तो मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, और एक नया वीडियो बनाएँगे पुट ऑप्शन के ऊपर, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।